जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी शिवम चौहान गुरुकुल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुकुल क्लासेस पर हमारी तरफ से रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स को देखते हुए स्टैटिक जीके की एक शानदार सीरीज चल रही है, जिसके माध्यम से हम आपको स्टैटिक जीके का संपूर्ण सिलेबस कवर करा रहे हैं। इस क्लास का आज हमारा 9वां दिन है। 9वें दिन तक हमने अपने 3 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं हम, और ये 4th चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले हम अपने जो हमारा 4th चैप्टर है उसका ये भाग 3 है, और इससे पहले हम 3 चैप्टर हैं वो बाई ट्रिक हमने सारी चीजें याद की हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच की हैं तो चैनल पर जाएं, आपको स्टैटिक जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिन वीडियोज में बाई ट्रिक आपको सभी चीजें याद कराई गई हैं। और इस वीडियो में भी हम बाई ट्रिक सभी चीजों को याद करेंगे और रिलेट मेथड के द्वारा लंबे समय तक चीजों को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो इस अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं कि आप वीडियो से अंत तक बने रहेंगे और चीजों को समझेंगे। जो हमारा आज का पहला वादक यंत्र है वो है वायलिन। कौन सा है? वायलिन। वायलिन इस प्रकार का होता है, ये चित्र आपके लिए लगाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। इस तरह की शेप वायलिन की होती है। आप इसको एक बार देख लें, पहचान लें, इस तरीके का वायलिन होता है। इसमें यहाँ पर 4 तार दिए होते हैं जिनके माध्यम से इसको बजाया जाता है। कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं, उनके माध्यम से वायलिन को बजाया जाता है। ये वायलिन से संबंधित कलाकार हैं, यानी कि वायलिन के आर्टिस्ट हैं, जिनमें पहला नाम है टी.एन. कृष्णन। कौन सा नाम है? टी.एन. कृष्णन। दूसरा नाम संगीता शंकर। तीसरा नाम विष्णु गोविंद जोग, ज्योत्सना श्रीकांत, डॉक्टर एन राजन, अम्बी सुब्रमण्यम और कुनकेड़ी वैद्यनाथन। ये सभी वायलिन के कलाकार हैं, वायलिन के आर्टिस्ट हैं। इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और लंबे समय तक याद रखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप यहां पर ध्यान देंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। वायलिन, देखिए वायलिन से आपको याद रखना है वायलेंस। क्या? वायलेंस। वायलेंस शब्द आपको रिलेट करना है वायलेंस से। किससे? वायलेंस से। वायलेंस क्या होता है? वायलेंस होता है जैसे शोर शराबा करना या किसी भी तरह का उत्पात मचाना, उसी को क्या बोलते हैं? वायलेंस। तो वायलेंस से आप शब्द रिलेट करेंगे वायलेंस। टी.एन. कृष्णन। तो आपको वायलेंस कब कब नहीं करना? आपको वायलेंस कब नहीं करना चाहिए? हो हल्ला कब नहीं करना चाहिए? उत्पात कब नहीं मचाना चाहिए? वायलेंस का मतलब होता है उत्पात मचाना या हो हल्ला करना। तो वायलेंस आपको कब नहीं करना है? वायलेंस जब नहीं करना है जब क्या चल रहा हो? संगीत चल रहा हो। क्या चल रहा हो? संगीत चल रहा हो। तो संगीत के चलते समय आपको वायलेंस नहीं करना है। तो इस प्रकार आप इस नाम को याद रख सकते हैं, संगीता शंकर। संगीता देखते ही आपको याद आएगा, संगीत के समय वायलेंस नहीं करना है। और वायलेंस किससे संबंधित है? वायलिन से। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि संगीता शंकर का संबंध वायलिन से, ये वायलिन यंत्र से है। दूसरा नाम है विष्णु गोविंद जोग। तो संगीत किसका चल रहा हो? एक तो कृष्ण भगवान का जब संगीत चल रहा हो तब वायलेंस नहीं करना है, और एक विष्णु भगवान का जब संगीत चल रहा हो तब वायलेंस नहीं करना है। और श्रीकांत मतलब जब श्री जी जो भगवान है या श्रीकांत जो भगवान है उनका चल रहा हो संगीत, उस समय पे आपको वायलेंस नहीं करना है। और राजन, डॉक्टर एन राजन। डॉक्टर एन राजन मतलब आपको राजाओं के स्थान पर या राजा के सामने वायलेंस नहीं करना है। अम्बी सुब्रमण्यम, इसको कैसे याद रखेंगे? अम्बी सुब्रमण्यम। तो अम्बी से याद रखो अम्मी। क्या? अम्मी। और अम्मी किसको कहते हैं? मम्मी जी को। तो अम्मी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अम्बी से अम्मा शब्द याद रख सकते हैं। क्या? अम्मा। तो अम्मी सुबह सुबह क्या करती हैं? सुब्रमण्यम। अम्मी सुबह सुबह क्या करती हैं? भजन पूजा करती हैं, आरती करती हैं। तो उस समय भी आपको वायलेंस नहीं करना है। अम्बी सुब्रमण्यम, अम्मी सुबह सुबह क्या करती हैं? भजन पूजा करती हैं। तो उस समय आपको वायलेंस नहीं करना है। कुनकेड़ी वैद्यनाथन। कुनकेड़ी वैद्यनाथन। कुनकेड़ी वैद्यनाथन, जब वैद्य जी अपना काम कर रहे हो, वैद्य जी आप अपना काम कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, तब आपको वायलेंस नहीं करना है। एक बार निष्कर्ष बता देता हूं। वायलिन, वायलिन से शब्द बना वायलेंस। वायलिन से शब्द बना वायलेंस। तो वायलेंस कब कब नहीं करना है? जब संगीत चल रहा हो। तो संगीत शंकर याद हो जाएंगे। किस किस का संगीत चल रहा हो? टी.एन. कृष्णन, कृष्ण जी का संगीत चल रहा हो। विष्णु गोविंद जोग,
विष्णु जी का संगीत चल रहा हो, ज्योत्सना श्रीकांत जब श्री जी का चल रहा हो, डॉक्टर एन राजन तो राजाओं के स्थान पर भी वायलेंस नहीं करना है। अम्मी सुब्रमण्यम जब अम्मी सुबह सुबह भजन पूजा करें तब नहीं वायलेंस करना है। कुड़केनी वैद्यनाथन तो वैद्य जी जब अपना काम कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, तब वायलेंस नहीं करना है। आशा करता हूं वायलिन के सभी संबंधित कलाकार आपको याद हुए होंगे। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है संतूर। कौन सा है? नेक्स्ट वादक यंत्र है संतूर। संतूर से संबंधित कलाकार ये हैं और ये संतूर का चित्र है, संतूर की आकृति है। इस प्रकार का संतूर होता है। तो संतूर में एक चीज आप याद रखेंगे कि संतूर में 100 तार होते हैं, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? संतूर। ये 100 तार होते हैं भैया संतूर में, तो ये चीज आप याद रखेंगे। संतूर में कितने तार होते हैं? 100 तार होते हैं। ये संतूर होता है। ये संतूर से संबंधित कलाकार हैं जो संतूर को बजाने का कार्य करते हैं। इनमें पहले कलाकार कौन से हैं? तो भजन सोपोरी, ये संतूर कलाकार हैं। अभय रुस्तम सोपोरी और शिव कुमार शर्मा, ये तीनों ही किससे संबंधित हैं? संतूर से संबंधित हैं। आप इनको कैसे याद करेंगे? तो देखिए संतूर, संतूर से शब्द याद रखना है संत। क्या? संत। संतूर से याद रखना है संत, संत महात्मा जो होते हैं। तो संत शब्द याद रखना है संतूर से। संत, संतूर से शब्द बना संत। अब संत क्या करते हैं? संत क्या करते हैं? तो संत भजन करते हैं। क्या करते हैं? संत भजन ही तो करते हैं। तो आपको याद आ जाएगा कि भजन सोपोरी संतूर से संबंधित है। अब देखिए सोपोरी यहां भी आ रहा है और उभयरुस्तम सोपोरी इस नाम में भी आता है। तो जहां भी सोपोरी दिखे तो आप समझ जाना संतूर से संबंधित है। और भजन सोपोरी तो आप याद कर लेना, भजन कौन करते हैं? संत करते हैं। तो संत से क्या याद आएगा? संतूर। अब आगे है शिव कुमार शर्मा। तो संतूर, संत भजन करते हैं। किसका भजन करते हैं? तो शिव जी का भजन करते हैं संतूर। संत किसका भजन करते हैं? शिव जी का करते हैं। तो संतूर से संबंधित कौन कौन हो गए? भजन सोपोरी, उभयरुस्तम सोपोरी और शिव कुमार शर्मा। भजन करते हैं संत, किनका? शिव जी का करते हैं। तो भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा, अभयरुस्तम सोपोरी। आशा करता हूं आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पर चलते हैं जो कि है पखावज। कौन सा है? पखावज। पखावज एक वादक यंत्र है। इस तरीके का पखावज होता है। अब कई बच्चे इसको ढोलक समझ रहे होंगे, जैसे सबने देख रखी होगी ढोलक, तो इसकी शेप कुछ कुछ ढोलक जैसी होती है, लेकिन ये एक्चुअल में ढोलक नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा होगा ढोलक के दोनों सिरे बराबर आकार के होते हैं, बराबर साइज के होते हैं, लेकिन पखावज में एक हिस्सा बड़ा होता है और दूसरा छोटा होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, पखावज का एक हिस्सा ये बड़ा है और ये आकार में इस हिस्से से छोटा है। तो ये पखावज और ढोल में अंतर होता है, ढोलक में। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और ये पखावज से संबंधित कलाकार हैं। इनमें रहमान खान, छत्रपति सिंह, मदन मोहन, गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और केलुचरण महापात्र, ये सभी पखावज से संबंधित कलाकार हैं। ये आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो पहला नाम है रहमान खान, पखावज से संबंधित पहला नाम है रहमान खान। आप कैसे याद रखेंगे? पखावज, तो पखावज से आपको याद रखना है पंखा। क्या याद रखना है? पंखा। पंखा शब्द आप रिलेट करेंगे किससे? पखावज से। जब पखावज की बात आएगी तो आप शब्द रिलेट क्या करेंगे? पंखा। अब रहमान खान, क्या? रहमान खान, रहमान, रहमान से शब्द बन रहा है मेहमान। रहमान नहीं, क्या है ये? मेहमान। और खान से खाना। जब मेहमान खाना खा रहे हो, जब मेहमान खाना खा रहे हो तो पंखा चला देना चाहिए। इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। रहमान खान मतलब मेहमान खान, जब मेहमान खाना खा रहे हो तो पंखा चला देना चाहिए। और जैसे ही पंखा शब्द आएगा आप रिलेट करेंगे पखावज। क्या रिलेट करेंगे? दूसरा नाम है छत्रपति सिंह। क्या नाम है? छत्रपति सिंह। छत्रपति सिंह। तो छत्र का मतलब क्या होता है? छत्र का मतलब होता है छत, और छत पर क्या लगता है? पंखा। पंखा जो ऊपर वाला होता है वो छत पे ही तो लगाया जाता है। तो छत्रपति सिंह, छत्रपति सिंह। तो छत्र से छत और छत पर क्या लगता है? पंखा। पंखे से क्या याद आएगा? पखावज। इस प्रकार इन सभी नामों को आप रिलेट कर सकते हैं। तीसरा नाम है मदन मोहन। क्या नाम है? मदन मोहन। मदन मोहन, मदन मोहन। तो मदन से क्या बनेगा? मदन से मैदान।
क्या बनेगा, मदन का बन जाएगा भैया मैदान। मदन से याद रखना है मैदान, मैदान। और मोहन से मदन, मोहन, मोहन से मेहनत शब्द रिलेट आप कर सकते हैं। मदन मोहन का मतलब हो जाएगा मैदान, मेहनत। तो जब आप मैदान में मेहनत करके आते हैं, जब आप मैदान में मेहनत करके आते हैं तो क्या करते हैं, पंखा चला के बैठ जाते हैं। जैसे ही पंखा शब्द आएगा आप रिलेट करेंगे पखावज से। मदन मोहन, मैदान में मेहनत, तो मैदान में मेहनत। मैदान में जब आप मेहनत करके आएंगे तो पंखा चलाकर बैठेंगे। इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं कि मदन मोहन का संबंध पंखे से यानी कि पखावज से है। गोपाल दास, नेक्स्ट है हमारा गोपाल दास। क्या है, गोपाल दास, गोपाल दास। अब इसमें जो गो वर्ड है वो क्या है, गाय। किससे संबंधित है, गाय से। गो वर्ड किससे है, गाय से संबंधित है। पाल, पाल माने पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, या गाय की रक्षा करना, उन्हें अपने स्थान पर रखना। तो गोपाल दास जो गायों को पालते हैं, गायों का रक्षण करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, गायों के लिए, गाय के लिए 10-10 पंखे लगाने चाहिए। गोपाल दास, तो 10 पंखे किसको लगाने चाहिए, जो गायों को पालता है। तो गोपाल दास, गोपाल दास, गायों को पालने वाले को 10-10 पंखे लगाने चाहिए। इस प्रकार आप गोपाल दास को पखावज से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अब देखिए कहां कहां पंखे लग गए। रहमान खान, जब मेहमान खाना खा रहे थे वहां पर पंखा लग गया। छत्रपति सिंह, छत पर पंखा लगता ही है। मदन मोहन, जब आप मैदान से मेहनत कर कर आए वहां पंखा लग गया। गोपाल दास, गायों को पालने वाले ने 10 पंखे लगा दिए। ठाकुर लक्ष्मण सिंह, अब ठाकुर लक्ष्मण सिंह को ये बात पता चली कि हर जगह पंखे ही पंखे लग गए हैं, तो इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और ठाकुर साहब ने क्या किया, लक्ष्मण रेखा पार करके सारे पंखे उतार लिए। तो पंखे किसने उतारे, लक्ष्मण रेखा पार करके ठाकुर साहब ने। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह पखावज यानी कि पंखे से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा नेम है केलुचरण महापात्र, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। केलुचरण महापात्र ओडिसी नर्तक है। ये शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा का। तो ये वहां पर क्या है, नर्तक हैं, ओडिसी के नर्तक हैं। और ये इसके अलावा मृदंग और तबला बजाने का कार्य भी करते हैं। यानी कि केलुचरण महापात्र 3 वादक यंत्रों से संबंधित हैं। पहला पखावज, दूसरा मृदंग और तीसरा तबला। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो 3 वादक यंत्रों से संबंधित है। तो क्या नाम आएगा, केलुचरण महापात्र, क्योंकि मृदंग, तबला और पखावज तीनों का ही कलाकारी ये करते हैं, तीनों के कलाकार हैं और साथ ही में ओडिसी नर्तक भी हैं। आशा करता हूं ये सभी नाम आपको क्लियर हुए होंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वादक यंत्र पर चलते हैं। नेक्स्ट वादक यंत्र है सारंगी। नेक्स्ट वादक यंत्र है सारंगी। सारंगी में उस्ताद बुंदू खां, रमेश मिश्रा, पंडित रामनारायण और सुल्तान खान और सक्रूर खान। ये सक्रूर खान है, क्या है, सक्रूर खान। तो उस्ताद बुंदू खां, रमेश मिश्रा, पंडित रामनारायण, सुल्तान खान, सक्रूर खान, ये सभी सारंगी से संबंधित कलाकार हैं। ये आपकी सारंगी है, इस प्रकार की सारंगी होती है। और देखिए इनको अब हम रिलेट मेथड से याद करेंगे। तो सारंगी से आपको शब्द याद रखना है रंग। क्या, सारंगी से शब्द याद रखना है रंग। सारंगी में रंग आ रहा है, सारंगी, तो सारंगी से बना रंग। अब रंग से संबंधित आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो रमेश है, कौन है, रमेश। रमेश ने क्या किया भैया, रमेश, एक छोटी सी कहानी या यूं कहिए कि एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है सारंगी के कलाकार याद करने के लिए। तो रमेश ने क्या किया, रमेश ने बूंद बूंद करके, क्या करके, रमेश ने बूंद बूंद करके सुल्तान से, किससे, सुल्तान से, रमेश ने बूंद बूंद करके सुल्तान से सारे रंग ले लिए। या रमेश जो है वो बूंद बूंद करके सुल्तान से सारे रंग ले आई। रमेश बूंद बूंद करके सुल्तान से सारे रंग ले आई। रमेश ने क्या किया, सारे रंग ले लिए भैया, किससे, सुल्तान से ले लिए। किस प्रकार, बूंद बूंद करके, 1 बूंद 2 बूंद, इस तरीके से बूंद बूंद करके रमेश ने सुल्तान से सभी रंग ले लिए। तो अब रमेश से आपको याद आएगा क्या, रमेश से याद आएगा रमेश मिश्रा।
तो आपको रमेश मिश्रा याद हो जाएंगे। रमेश ने ही तो रंग लिए थे, तो रमेश किससे संबंधित हो गए? सारंगी से। अब बूंद कैसे लिए थे रंग? बूंद बूंद करके लिए थे, तो उस्ताद बुंदू खां। कौन? उस्ताद बुंदू खां आपको याद हो जाएंगे। बूंद बूंद कर कर क्या लिया था भैया? रंग लिए थे, तो उस्ताद बुंदू खां किससे संबंधित हो जाएंगे? सारंगी से संबंधित हो जाएंगे। उस्ताद बुंदू खां। रमेश मिश्रा, रमेश ही तो रंग लेकर आए थे, तो रमेश मिश्रा सारंगी से संबंधित। बुंदू बुंदू क्या? बूंद बूंद करके रमेश क्या लाए थे? रंग ही तो लाए थे, तो उस्ताद बुंदू खां भी सारंगी से संबंधित हो जाएंगे। पंडित रामनारायण, पंडित रामनारायण, अब देखिए किससे रंग लेकर आए थे? सुल्तान से, तो सुल्तान खान याद हो जाएंगे। सुल्तान खान, सुल्तान से क्या लिया था? रंग ही तो लिए थे, तो रंग से याद आएगा सारंगी। अब जब रमेश बूंद बूंद करके सुल्तान से सभी रंग ले आए, तो राम भगवान ने उन्हें रंग किससे लिए थे? सुल्तान से ही तो रंग लिए थे, तो सुल्तान संबंधित हो जाएंगे किससे? सारंगी से। और जब रमेश ने सारे रंग बूंद बूंद करके सुल्तान से ले लिए, तो राम भगवान ने उन्हें क्या बताया? क्रूर बता दिया कि भैया तुम तो क्रूर हो। तो किसने क्रूर बताया? राम जी ने। तो पंडित रामनारायण क्या हो गए? सारंगी से संबंधित हो गए। और क्या बताया था? क्रूर, तो सक्रूर खान। कौन? सक्रूर खान भी सारंगी से संबंधित हो जाएंगे। एक बार मैं आपको निष्कर्ष बताता हूं कि आपको एक छोटी सी कहानी याद रखनी है सारंगी के कलाकार याद करने के लिए। क्या कहानी याद रखनी है? कि जो रमेश थे, तो रमेश बूंद बूंद करके सुल्तान से सभी रंग ले आए। अब आपको नाम दिया जाएगा एग्जाम में, उस्ताद बुंदू खां किससे संबंधित हैं? तो आप पढ़ेंगे बुंदू खां, तो बूंद बूंद कर कर क्या लेकर आए थे? क्या लेकर आए थे? रंग। रंग से याद आ जाएगा सारंगी, तो उस्ताद बुंदू खां सारंगी से संबंधित हैं। रमेश मिश्रा, रमेश मिश्रा क्या करके आए थे? रंग लेकर आए थे, तो रंग से याद आएगा सारंगी, तो रमेश मिश्रा भी किससे संबंधित हो जाएंगे? सारंगी से। पंडित रामनारायण, पंडित रामनारायण, तो राम ने किसको क्रूर बताया था? रमेश को। क्यों बताया था? क्योंकि रंग ले आए थे, रंग आते ही सारंगी, तो पंडित रामनारायण किससे संबंधित हो गए? सारंगी से। सुल्तान खान, सुल्तान खान से ही तो रंग लेकर आए थे, सुल्तान से ही तो रंग लेकर आए थे, तो सुल्तान भी किससे संबंधित हो जाएंगे? सारंगी से। और राम भगवान ने फिर क्या बता दिया था? क्रूर बता दिया था, भैया कि तुम बूंद बूंद करके सभी रंग ले आए, तो तुम तो क्रूर हो, तो सक्रूर खान आपको याद हो जाएंगे कि वो सारंगी से संबंधित हैं। चलिए अपने नेक्स्ट वादक यंत्र पर चलते हैं, और आशा करता हूं आपको सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी, आसानी से आप चीजों को याद कर पा रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है नाद स्वरम। कौन सा? नाद स्वरम। नाद स्वरम, ये नाद स्वरम है, कुछ कुछ सेनाई जैसा दिखता है। ये इनके जो हाथ में है, ये क्या है? ये नाद स्वरम है। और ये हमारे कौन है? राजरत्न पिल्लई जी हैं, जो कि नाद स्वरम को बजाते हुए इनका ये फोटो है। ये आपको कुछ कुछ सेनाई जैसा दिखाई देगा, लेकिन सेनाई में और इसमें अंतर होता है। इसको बहुत ही बलपूर्वक और ताकत के साथ बजाया जाता है, और सेनाई को बजाने में इतनी ताकत या बल नहीं लगाना पड़ता है। तो ये नादस्वरम होता है। ये नादस्वरम से संबंधित कलाकार हैं, इनमें राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, और ये डबल लिख गया है भैया, ये डबल है, इसको कैंसिल कर लो। ये नाम है राजरत्न पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। एग्जाम से संबंधित ये दो नाम है, राजरत्न पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। ये आप दो नाम हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। तो नादस्वरम से संबंधित कलाकार कौन कौन है? राजरत्न पिल्लई और नीरू स्वामी पिल्लई। आगे चलते हैं, एक दो इंस्ट्रूमेंट और शेष बचे हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और आपने इस चैप्टर में अब तक सभी वादक यंत्र और उनसे संबंधित कलाकार अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अब आपको इस चैप्टर में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, एक बार वीडियो को वॉच करें, रिवीजन करें अच्छी तरह से, और आपके सभी क्वेश्चन यहीं से आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है या वादक यंत्र है, वो है घटम। क्या होता है? घटम, जिससे संबंधित कलाकार एक ही हैं, जो कि प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। इनका नाम है टी.एच. विनायक राम। ये घटम से संबंधित हैं, और ये एकमात्र प्रसिद्ध कलाकार हैं घटम के। इस प्रकार से घटम को बजाया जाता है, और इस प्रकार का घटम होता है, आप देख सकते हैं। तो टी.एच. विनायक राम, जो कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता है, ये क्या है? ये पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है,
तो TH विनायक राम ग्रैमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है और ये घटम के कलाकार हैं। ये चीज आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है आपका सिमझनी। क्या? सिमझनी। सिमझनी से संबंधित ही एक ही कलाकार है जो इंपोर्टेंट है। सिमझनी से संबंधित मात्र एक कलाकार ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, जिनका नाम है जुबेन मेहता। सिमझनी से संबंधित कलाकार कौन है? तो वो जुबेन मेहता है। और सिमझनी क्या होती है? तो आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ये आपके जुबेन मेहता हैं, तो जो सिमझनी कलाकार होते हैं वो एक स्टिक लेके खड़े होते हैं और जो अपने बाकी जो उनके टीम मेंबर्स होते हैं उनको निर्देश देते हैं। इस प्रकार से इसको संगीत को किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? सिमझनी। ये भी एक वादक यंत्र है जिससे संबंधित कौन है? जुबेन मेहता है। जुबेन मेहता इसके कलाकार हैं सिमझनी के, जिन्हें आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। और ये आपके लिए प्रश्न है जो कि ये आपको प्रूफ करेंगे कि जो मैंने ट्रिक आपको बताई, जो रिलेट मेथड बताया, उनका कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहला प्रश्न है, भजन सोपोरी किस वादक यंत्र से संबंधित है? भजन सोपोरी किस वादक यंत्र से संबंधित है? वायलिन से, संतूर से, वायलिन से, संतूर से, या फिर रुद्रवीणा से, या पखावज से? तो भजन सोपोरी किस वादक यंत्र से संबंधित है? भजन कौन करता है भैया? भजन मैंने अभी बताया था। भजन कौन करता है? तो भजन करते हैं संत। और संत से क्या रिलेट किया था? संतूर। तो उत्तर क्या हो जाएगा? संतूर। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि भजन कौन करते हैं? संत करते हैं। भजन कौन करते हैं? संत करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? संतूर। राजरत्न पिल्लई। राजरत्न पिल्लई किस वादक यंत्र से संबंधित हैं? राजरत्न पिल्लई, जो कि मैंने बताया था, दो ही नाम ऐसे हैं जो नादस्वरम से संबंधित हैं, राजरत्न पिल्लई। और एक नाम मैंने आपको बताया था जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नादस्वरम से संबंधित कौन कौन है? राजरत्न पिल्लई। इसके अलावा एक नाम मैंने अभी बताया आपको कुछ मिनट पहले, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नादस्वरम, यानी कि राजरत्न पिल्लई जी नादस्वरम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनकेडी वैद्यनाथन किस वादक यंत्र से संबंधित है? कुनकेडी वैद्यनाथन किस वादक यंत्र से संबंधित है? वायलिन से, संतूर से, रुद्रवीणा से, या फिर पखावज से? तो मैंने आपको बताया था कि आपको कई स्थानों पर या कई जगहों पर क्या नहीं करना है? वायलेंस नहीं करना है। वायलेंस से क्या शब्द रिलेट करवाया था? वायलिन। तो जब वैद्य जी अपना काम कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, तो उस समय पे आपको क्या नहीं करना चाहिए? वायलेंस नहीं करना चाहिए। और वायलेंस से आपको याद आएगा क्या? वायलिन। तो कुनकेडी वैद्यनाथन किससे संबंधित हो जाएंगे? वायलिन से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि वैद्य जी जब काम कर रहे हो यानी इलाज कर रहे हो तो आपको वायलेंस नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इन चीजों को आप याद रख सकते हैं। रहमान खान किस वादक यंत्र से संबंधित हैं? रहमान खान किस वादक यंत्र से संबंधित हैं? रहमान खान वायलिन से, नादस्वरम से, पखावज से, या फिर सारंगी से? तो देखिए, रहमान मतलब मेहमान। क्या शब्द रिलेट किया था? मेहमान। रहमान से क्या बना था? मेहमान। और खान से बन गया था खाना। तो जब मेहमान खाना खा रहे हो तो क्या करना चाहिए? पंखा चला देना चाहिए। और पंखे से क्या रिलेट किया था? पखावज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पखावज हो जाएगा साथियों। क्या? पखावज। रहमान खान यानी कि मेहमान जब खाना खा रहे हो तो पंखा चला देना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पखावज। आशा करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ये वादक यंत्र और उससे संबंधित कलाकार हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन चीजों को आप याद रखें और जब एग्जाम देने जाएं तो वीडियो एक बार फिर वॉच करें और अपना रिवीजन अच्छे से कर लें। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।